होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जल विहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। विश्रामपुर क्षेत्र ACCL रेहर गायत्री के सुविधा हेतु बने अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर के नहीं बैठने से कामगार परिवारों को इलाज करने के लिए 15 से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। हॉस्पिटल में अव्यवस्था के साथ दवाई की उपलब्धता नहीं रहती है। ACCL अधिकारी की आपसी सांठ-गांठ करने की खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतनी पड़ रही है। ACCL के रेहर गायत्री खदान खुलने के बाद खान प्रबंधन ने कामगारों हेतु 350 क्वार्टर युक्त 2 कॉलोनी करोड़ों रुपए की लागत से बनवाई है। करीब 15 वर्ष पूर्व ACCL के द्वारा हॉस्पिटल सबरिया दफ्तर के बगल में बनवाई गई है, जहां एक MBBS डॉक्टर के साथ फार्मासिस्ट और RHO नियुक्त कर रखी है। कॉलोनी के और RHO नियुक्त कर रखी है। कॉलोनी के मरीज हॉस्पिटल में इलाज करवाने पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं मिलते हैं, जिसके चलते मजबूर होकर मरीजों को घंटों इंतजार करने के बाद नहीं आने पर विवश मरीज विश्रामपुर और सूरजपुर उपचार करने के लिए जाते हैं, जिससे कई लोगों की हालात गंभीर के साथ साथ जान भी जा चुकी है। क्षेत्र के लोग मामले की शिकायत कई बार कर चुके हैं, लेकिन आला अधिकारी अपनी मनमर्जी ड्यूटी पर आते हैं और चले जाते हैं। खामियाजा ACCL कर्मी सहित परिवारों को भुगतना पड़ रहा है, जिसकी परवाह ACCL जिम्मेदार अधिकारियों को भी नहीं है। हॉस्पिटल में दवा की उपलब्धता भी नहीं है। कॉलोनी के कई लोगों ने बताया कि कभी कभार इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर के नहीं होने पर अन्य स्टाफ के द्वारा तत्कालीन उपचार कर दवा की उपलब्धता नहीं है बोलकर भेज दिया जाता है, जिसे जान बचाने के लिए दूसरी तरफ जानी पड़ती है। और यह भी बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल के डॉक्टर मौके पर नहीं रहते हैं। ACCL के द्वारा RGK कॉलोनी में कई क्वार्टर आज भी खाली पड़े हैं। खान प्रबंधन के सख्त निर्देश के बाद भी डॉक्टर अपनी सुविधा को देखते हुए विश्रामपुर निवास करते हैं, जिससे हॉस्पिटल पहुंचने में प्रतिदिन लेट लतीफ़ी होती है। करीब 15 वर्ष पूर्व ACCL के द्वारा लाखों रुपए की लागत से कॉलोनी रहवासियों के लिए अस्पताल बनवाई गई है। डॉक्टरों की लगातार अनुपस्थिति होने से आए दिन हॉस्पिटल में ताला लगा रहता है, जहां रखरखाव और खान प्रबंधन के ध्यान नहीं देने से हॉस्पिटल जर्जर में तब्दील हो गई है। 2 दिन पूर्व हॉस्पिटल के स्टाफ बाल बचे। छत से प्लास्टर गिर जाने से बड़ी दुर्घटना टली। प्रबंधन द्वारा प्रत्येक साल लिपाई पोताई के नाम पर लाखों रुपए की बंदर बांट कर खपाई भी जाती है। लिहाजा अव्यवस्थाओं से आज भी हॉस्पिटल भरी पड़ी है। ये लगभग 12, मैं तो हालांकि 4-5 साल से सबरिया में आया हूँ, लेकिन ये 12-15 साल के लगभग ऐसे होंगे। अच्छा, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं काफ़ी ज़्यादा भवन जर्जर हो गई है। यहाँ पेशेंट लोग का भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है, ऐसा हमको जानकारी मिली है। इसके संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी आपको जिन्होंने बताया हो सकता है वो इस भवन को देख के बताए होंगे, लेकिन क्या है कि बीच में फंड नहीं था कंपनी के पास। अभी लगभग हमारे जो वेलफेयर के सदस्य हैं हमारे ACCL में, श्री अजय विश्वकर्मा जी, उनके प्रयास के द्वारा और हमारे संगठन के काफ़ी प्रयास के बाद लगभग डिसेंट हाउसिंग और इन सब वेलफेयर फंड के लिए लगभग 18 करोड़ रुपया आया हुआ है और अभी काम प्रगति पे है। हम लोग इसके करने के लिए हमेशा अपना मीटिंग में अपने सारे बात को रखते हैं और अभी उनका प्रयास के कारण हमको लगता है कि कुछ दिन में टेंडर हो चुका है बहुत जगह का, और श्रमिक कॉलोनियों का भी है, इस डिस्पेंसरी का है, कुछ रोड्स वगैरह है, सारी चीज़ का काम के लिए पैसा आ चुके हैं। दूसरी चीज़ सर कि यहाँ लगातार जब भी लोगों का शिकायत आती है डॉक्टर के नाम से अधिकांश आती है कि डॉक्टर साहब यहाँ बैठते ही हैं। इस विषय में क्या कहना आपकी? एक्चुअली क्या, डॉक्टर साहब तो आते हैं, हमसे तो विगत कल भी मुझसे मुलाकात हुई है, वो आते हैं। कभी कभी इन लोग का जो है विश्रामपुर से कनेक्ट रहता है, विश्रामपुर हॉस्पिटल से मान लीजिए कांटेक्ट करना पड़ता है। CMO हमारे वहीं बैठते हैं, तो कभी कभी उनको जाना पड़ता है दवाई के लिए, या लोग ये सोचते हैं कि वो चले गए, लेकिन एक्चुअली उनका ऑफिशियली बहुत सारा काम रहता है, GM ऑफिस में भी काम रहता है।
तो उन लोग हमेशा वो फ़ोन से कांटेक्ट में रहते हैं। हम लोग भी, क्योंकि हम यहाँ के जेसीसी हैं, तो हम तो हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं। हमेशा मेरे एक फ़ोन पे फ़ोन उठाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत आ भी जाते हैं। अगर दूसरी चीज़ सर कि ये जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में 24 घंटा डॉक्टर को बैठने का अलाउमेंट करके निर्देश रखी गई है या फिर कुछ घंटे सीमित समय है? नहीं, ये उनको 24 घंटा की नहीं, मतलब देखिए ऐसे तो अधिकारी लोग का 24 घंटे का एक पीरियड है कि उनको, और डॉक्टर्स हैं उनको तो, और खास करके महामारी के समय है तो उनको तो हर हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन क्या है कि इन लोग एक टाइम है, शेड्यूल टाइम है, जब तक आपका 9 से 5 बजे तक इन लोग का शेड्यूल टाइम है, तो इन लोग शेड्यूल टाइम में रहते हैं। और इस बीच में मान लीजिए यदि अगर वो कहीं गए हो और या अगर मान लीजिए वो छुट्टी में है तो भी कॉल करने से वो आ जाते हैं। करीब 1 साल से है, लेकिन कल से कार्य प्रारंभ होगा शेड्यूल का। अच्छा, तो इसका नापजोख जो भी प्रक्रिया है अपना विभागीय, वो सब हो चुकी क्या? सब हो चुका, कल से काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पेशेंट का क्या स्थिति है? पेशेंट आते हैं, माइन से आते हैं। प्रतिदिन का पेशेंट एवरेज क्या है ओपीडी में? 20 से 25 है। अच्छा, डॉक्टर साहब कंटिन्यू बैठते हैं? हाँ, डॉक्टर साहब। कौन से डॉक्टर साहब यहाँ बैठते हैं? डॉक्टर अशोक कुमार। अच्छा, ये समस्याएं को लेकर आप लोग उच्च अधिकारियों को पहले भी बात किए रहे होंगे? बता चुका हूँ। यह सालाना पूरा मरम्मत होती है? हाँ, मरम्मत होती है, साल में तो छोटी मोटी रिपेयर होते रहती है।